अक्सर हिंदुस्तान के अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में ये सुनाई दिया जाता है कि किसी भीड़ ने किसी गौ तस्कर की पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन यह खबर ज़्यादातर अखबारों में नहीं आती है कि किसी गौ तस्कर ने पुलिस वाले पे या गायों को बचाने वाले दल के ऊपर या तो गाड़ी चढ़ाकर या फिर फायरिंग में उनकी हत्या कर दी। लेकिन क्या जो गायों को बचाते हैं उन गायों को बचा लेकिन गायों को बचाने वाले भी क्या दूध के दूल्हे हैं? हिंदुस्तान में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कई त्योहार ऐसे हैं जिनके ऊपर गायों की पूजा करके उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या असल तस्वीर वही है जो हम इन गौ तस्करों की नज़रों से देख रहे हैं? सच्चाई ढूंढने के लिए मुझे सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव 6 से 7 किलोमीटर घूमने की जरूरत पड़ी। शाम के समय मैं अपनी गाड़ी उठाकर निकल पड़ा सच्चाई ढूंढने के लिए। और आप यकीन मानिए, असल तस्वीर कुछ और ही। गांव के अंदर एक जमीन गोचर की जमीन होती है जहां पर कुछ ना कुछ फसल उगाकर गायों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन शहरों में गाय पालने वालों के लिए गाय तब तक ही माता होती है जब तक कि वो दूध देती है। यहाँ पर मैं सभी गोपालकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर का यही मामला है। गाय जब तक दूध देती है मतलब 2 या 3 महीनों के लिए, तब ही उसको माता माना जाता है। उसकी सार संभाल, उसकी देख रेख की जाती है। कई बार तो कुछ गौपालक ऐसे होते हैं कि गाय का बछड़ा देने के 10 या 15 दिनों बाद ही उस गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो गाय को सिर्फ सुबह और शाम को दूध निकालने के समय ही उसको माता मान, बाकी समय के लिए वो अपनी गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं बिना बछड़े के। कई बार तो बिना बछड़े के, ताकि गाय दूर ना जाए। और जब बछड़ा 2 या 3 महीने का हो जाता है तब उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। अगर गांवों में जानवरों को बाहर निकाले तो समझ में आता है, क्योंकि गांव की गोचर जमीन होती है जहां पर कुछ ना कुछ फसल गायों के लिए उगाई जाती है। लेकिन शहर की डामर की सड़कों और कंक्रीट के जंगलों में सिर्फ प्लास्टिक की थैलियां ही होती है जो गायों को खानी पड़ती है। और नालों का गंदा पानी, जहरीला पानी गायों के पीने के लिए होता है। शहरों के गोपालकों को ये बात अच्छे से पता होती है कि उनकी गाय को यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वो गायों को बाहर जहर खाने के लिए छोड़ देते हैं। अक्सर मॉब लिंचिंग में यह बात कही जाती है कि क्या गोपालक अपने जानवर को भी ना बचाए। ये किस चीज? लेकिन जो आप अपनी गायों को सड़कों पर प्लास्टिक की थैलियां जहर खाने के लिए छोड़ देते हैं, वो किस चीज की निशानी है? एक गाय अपने 10 से 12 दिन के बछड़े को छोड़कर सड़कों पर अपनी भूख मिटाने के लिए, ताकि वो कुछ खाए तो उसके दूध बने और वो अपने बछड़े को पिला सके, इसके लिए वो दर दर भटकती रहती। सड़कों पर घूमने वाली गाय अक्सर सरफिरों के अत्याचारों को सहती है। जैसे कि केरल वाला हथनी वाला कांड आपको याद होगा ना। बाजारों की भीड़ में ये गायें कुछ खाए या ना खाए, दुकानदारों की लाठियां जरूर खाती है। फिर जब ये गायें सड़कों पर हो तो गाड़ियों से इनके एक्सीडेंट भी होते हैं। अक्सर आप हाईवेज के ऊपर या शहरों की सड़कों के ऊपर देखेंगे कि वहां पर आवारा गाय घूमती है जो कभी ना कभी किसी वाहन चालक को अपने चपेट में ले लेती है। इस दुर्घटना में गाय को भी नुकसान होता है, साथ ही साथ वाहन चालक को भी नुकसान होता है। रात के समय यह गाय अक्सर सड़कों के ऊपर बैठ जाती है। कई बार स्ट्रीट लाइट ठीक ना होने के कारण या तेज गति की गाड़ी की तेज गति के कारण उनका गायों के साथ में एक्सीडेंट होता है। इस अपराध में अपराधी कौन है? क्योंकि कई बार इसमें गायों की तो जान जाती ही है, साथ ही साथ वाहन चालकों की भी जान चली जाती है। अगर जान ना जाए तो दुर्घटना में जितनी गंभीर चोटें उसको लगती है, जिससे उसको घर पर इलाज या हॉस्पिटल में इलाज के लिए रहना पड़ता है, जिससे उसकी नौकरी या धंधे पर असर पड़ता है, इसका अपराधी कौन है? शहर एडमिनिस्ट्रेशन कई बार नगर निगम को ये काम देता है कि उन्हें आवारा पशुओं को पकड़कर एक जगह पर लाना होता है ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जब ये नगर निगम वाले जब पशुओं को पकड़ने के लिए जाते हैं तो कई बार लोग इनसे बदतमीजी तक करते हैं, इनके साथ मारपीट तक होती है। क्योंकि न्यूज़ ये आपको नहीं दिखाती तो ये असल सच्चाई नहीं है। कई बार इनको लोगों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। यानी कि एक तो आपने अपने जानवर को घर से बाहर निकाला है प्लास्टिक खाने के लिए, ऊपर से उस व्यवस्था को अगर कोई सही करना आया तो आप उसके साथ में भी बदतमीजी कर रहे हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन इनको ना तो इतने इक्विपमेंट दे पाता है कि अगर किसी जानवर को पकड़ने के समय कोई दुर्घटना हो तो ये अपना बचाव कर सके। आप खुद ही सुनिए एक नगर निगम के हेड की कहानी।
आज बात करते हैं जोधपुर नगर निगम के सुमन कुमार जी। सुमन कुमार जी का जनरली काम होता है जो आवारा पशु, जो आवारा जानवर सड़कों के ऊपर गायें घूमती है, जिनके कारण एक्सीडेंट होने के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, उन आवारा पशुओं को ये पकड़कर नगर निगम के बाड़े में ले जाते हैं, जिससे आम जनजीवन सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे, यातायात में कोई भी परेशानी नहीं हो। बात करते हैं सुमन कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं सर? हम 15 साल से। क्या क्या परेशानी आती है सर आपको एक आवारा पशु को पकड़ने के अंदर? इसमें हमें परेशानी आती है, देखो हमारी जान का खतरा रहता है। जी सर। कुछ भी किसी टाइम कुछ हो सकता है। जी सर। जैसे पागल जानवर है उनको भी पकड़ने के लिए हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है पूरी, उनको भी हम रिस्क के मामले पकड़ते हैं। जो कई खाड़ा कुआं में गिर भी जाते हैं वहाँ भी रात, भले रात हो दिन रात हमें फ़ोन आता है, हमें 24 घंटे ड्यूटी रहती है हमारी। सुमन कुमार जी, जोधपुर के प्रशासन की तरफ से आपको, जैसा अभी आपने इस गाय को पकड़ा, ये काफ़ी उछल कूद कर रही थी, हो सकता है आपके साथ में भी कोई इससे दुर्घटना घट जाए, तो इनसे सावधानी बरतने के लिए आपको प्रशासन की तरफ से कोई इक्विपमेंट दिया गया है जिससे आपकी सुरक्षा हो? ये हमें जो भी हमारा हादसा होता है हमें इलाज फ्री करवाते हैं, और कुछ हमारे हर जाने के लिए, हादसे से बचाव के लिए आपको क्या क्या दिया जाता है? बचाव के लिए हमें लकड़ी है, देख रहे हैं देते हमें रस्सी दी जाती है इनको, एक गाय को, एक जानवर को पकड़ने के लिए। लेकिन जब जानवर को खुद को पता चल जाता है कि ये उसको पकड़ने के लिए आए हैं, तो जानवर काफ़ी उछल कूद करते हैं, काफ़ी संभावनाएं रहती है कि इनके साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाए। तो नगर निगम जोधपुर से हमारी एक विनम्र अपील है कि इनको सही इक्विपमेंट दिए जाए ताकि ये अपना काम सुव्यवस्थित तरीके से करते जाएं। आज जोधपुर के सभी रहवासियों को इनका शुक्रिया करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि जो आज सड़कों पर वो आराम से चल पाते हैं आवारा पशुओं से बच के। तो ये सुमन कुमार जी और इनकी टीम के कारण ये चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलती हैं। अब मेरा सवाल उन गोपालकों से और गौ रक्षकों के से, मतलब एक गाय जो आपको अपने बछड़े के अधिकार का दूध आपको दे, आपकी और आपके बच्चों की सेहत अपने बछड़े के दूध से बनाए, उस गाय को आप सड़कों पर प्लास्टिक की थैलियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। अक्सर सरकारी गौशालाओं के अंदर ये खबरें आती हैं 40-40, 45-45 गायों की भूखमरी के कारण वहां पर मृत्यु हो जाती है। अक्सर ये घटनाएं भी होती है कि कुछ लोग जो गौशाला डालकर बैठे हैं वो गायों के हिस्से का धन खुद हड़प जाते हैं। कई बार उनके यहाँ पर आने वाला चारा वो बाजार में वापस बेच देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंडियों से मिलने वाला अनाज जो गायों के लिए होता है वो उसी अनाज को दूसरे दुकानदारों को बेच देते हैं। अक्सर सड़क दुर्घटना में घायल होने वाली गाय या जानवर वहां पर इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। इन सब का अपराधी कौन है? आपका जो दूध लेने का लालच है, आपका जो दूध के लिए लालच है और उस दूध के बदले उस गाय को चारा न खिलाकर धन बचाने का लालच है, उस लालच का, उस अपराध का कोई दूसरा भुगतान क्यों करे? क्यों कोई वाहन चालक आपकी गाय और आपके दूध के लालच के कारण अपनी जान गंवाए या अपने शरीर का नुकसान करे? क्यों वो गाय सड़कों पर प्लास्टिक खाए? अक्सर आपको सुनने में यह भी मिलता होगा कि कुछ गायों की मृत्यु प्लास्टिक खाने के कारण हो जाती है। खुद को गौ रक्षक बताने वालों, खुद को गौ रक्षक बताने वालों और गाय को अपनी माता बताने वालों, इस बारे में सोचना जरूर। हाईवेज और सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाली गायों और जानवरों के लिए हमने एक एनिमल शेल्टर खोला है जो 3 सालों से काम कर रहा है। हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आर्थिक सहयोग के लिए पेटीएम और भीम UPI दी गई है। अगर आप चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।